मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, इसे ज़रूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग TRP क्लिप्स। नमस्ते। और मेरे लिए तो जो इसमें से लर्निंग है या लेकर जाने वाली बात है वो यही है कि यूनिवर्स की वास्टनेस आपको औकात में रखती है, आपको और ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने की सीख देती है, आपको वो इररेलेवेंट चीज़ों में जिसमें हम फंसे रहते हैं सडनली वो आपको शांत कर देती है कि भाई हमारा अस्तित्व ही क्या है, जबकि हमने अपने अंदर इतना बड़ा बना रखा है। बिल्कुल। एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट सीकिंग। आई थिंक ह्यूमन फॉर्म, जैसे एक हमारी संस्कृति में बोलते हैं ना कि मानव जन्म, हम तो निरंतर जन्म वाले लोग हैं, जन्म जन्मांतर है, एक जन्म के बाद दूसरा तीसरा पुनर्जन्म होता है। सो यू डोंट बिलीव इन योलो, यू ओनली लिव वंस? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक वन शुड, इट मेक्स नो सेंस that we live only once. It's a very Western concept, by the way. ठीक है। The Greeks believed कि एक रिवर है स्टाइक्स और उसको आप एक बार क्रॉस करते हैं जब मृत्यु हो जाती है। आई थिंक क्रिश्चियंस बोलते हैं वो जजमेंट डे का वेट करने के लिए परजेट्री में चले जाते हैं, और आई थिंक इस्लाम में भी कुछ ऐसा ही है, दोज़ख बोलते हैं, कुछ होता है समथिंग लाइक दैट। हमारा कल्चर कहता है कि वी हैव many साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, और जो कार्मिक साइकिल है उसके हिसाब से कि कई बार आपको बर्थ रीबर्थ करनी होती हैं, और आपका जो कार्मिक ईयर्स हैं वो आपके कर्मों के हिसाब से बढ़ते या तेज़ी से बढ़ते हैं या कम बढ़ते हैं। तो यू हैव टू सच्चा निर्वाण पाने के लिए आपको कई बार जन्म लेना पड़ेगा। इट मेक्स सेंस टू मी, बिकॉज इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर हमें चेतना दी गई है, मान लीजिए आप बहुत अच्छी चीज़ बनाते हैं, एक ब्यूटिफुल, आप ऐसा नहीं करोगे ना कि उसको बस एक बार के लिए बनाओगे, आप उसको चलने रहने दोगे। यू वॉन्ट इट टू बी, यू नो, कोई ब्यूटीफुल कप अगर आप लेकर के आ जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप इसको इस शो के बाद फेंक दोगे, आप इसको अगले में भी यूज़ करोगे। अगर थोड़ा चिटक विटक गया तो आप जोड़ भी दोगे इसको, डिपेंडिंग कि कितना अच्छा है। ठीक है। आई थिंक इतनी ब्यूटीफुल चीज़ बनाई यूनिवर्स ने, विच इज़ लाइफ, एंड लाइफ इज़ वेरी वेरी रगड। आप सोचो कि कितना ब्यूटीफुल स्किल है कि एक केमिकल कंपाउंड है, मैं अब लाइफ की शुरुआत पे लेके जा रहा हूँ, एक केमिकल कंपाउंड है, कार्बन बेस्ड केमिकल कंपाउंड, वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा था। अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ज़्यादा अच्छा समझेंगे तो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, ऑर्गेनिक बॉन्ड होते हैं, और जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, और आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर देता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में वो कहता है एक्सचेंज तो यार नहीं कर पाएंगे, मेरे पास है नहीं, शेयर कर लेते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवेलेंट बॉन्ड पर है, इसीलिए ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गन में, जीवित चीज़ों में होती है। एक कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं, उसके कार्बन का एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। समहाउ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो शुगर और प्रोटीन और एमिनो एसिड्स है, वो सोचता है यार मैं मरता नहीं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं कुछ फीड करना शुरू कर देता हूँ। तो वो जो आसपास उसके सामान पड़ा था उसको खाना शुरू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल सूप। और ये मैं धरती जब शुरू हुई थी तब की बात कर रहा हूँ। खाना शुरू कर देता है और वो मरता नहीं है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, शुगर और बड़ी हो जाती है वो। फिर वो देखता है खाना खत्म हो गया नीचे, अब क्या करें, अब तो मर जाएंगे, कहीं से खाना तो आ नहीं रहा है, हम तो अंतरिक्ष में बैठे हुए एक धरती पे लोग हैं। तो वो देखता है क्या है मेरे पास पानी है और मेरे पास सूरज है। तो ऐसा करते ना, मैं ये सूरज का फोटोन लेता हूँ और ये पानी लेता हूँ और फोटोसिंथेसिस चालू करके खुद का खाना बनाना शुरू कर देता हूँ। एंड दैट्स हाउ लाइफ बिगैन। इट वॉज अ रगेड कार्बन एटम जिसने कहा मैं मरूंगा नहीं, और मैं ना सूरज की रोशनी यूज़ करूँगा, थोड़ा पानी यूज़ करूँगा, और मैं खाना बनाऊँगा अपना। एंड दैट्स हाउ समहाउ लाइफ बिगैन। ना इसमें बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा जो हमें नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ऐसा सोचा क्यों उसने। लेकिन इतनी ब्यूटीफुल चीज़ जो लाइफ अगर बनाई है, तो आई डोंट थिंक वो इट मेक्स सेंस फॉर योलो। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना। और आप और इंसान जो परसीव कर सकता है द फैक्ट कि हम ये बात मैं आपको बता रहा हूँ और आप मुझे बता रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, और वो भी कुछ समझ रहे हैं, वो अपनी समझ से समझ रहे हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, हर व्यक्ति की अलग है, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी। और हम अभी भी आपके माइंड में यू आर गोइंग थ्रू योर मेमोरीज एंड योर एक्सपीरियंसेस, एंड दे आर गोइंग थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस, और जो भी दिख रहा है अपने एक्सपीरियंस में जा रहा है। दैट ह्यूमन एबिलिटी इज़ यूनिक टू ऑल अदर स्पीशीज़, मतलब हम सबसे ऊपर हैं इस मामले में। आई थिंक इस विवेक को एक जन्म में होना मुश्किल है। मुझे लगता है कि इट हैज़ कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, एंड या दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट वी डू हैव रीबर्थ। वी मे नॉट रिमेंबर, मेमोरी इज अ फंक्शन ऑफ योर ऑर्गन ना, ठीक है। मेमोरी तो यहाँ पे पड़ी है।